हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सेल की बेसिक कमांड्स। मैं आज आपको स्टार्टिंग से एक्सेल बता रहा हूँ, तो प्लीज़ आप देखिए। सबसे पहले है हमने एक्सेल शीट कैसे न्यू बनानी है। आपने जो कर्सर है वो राइट क्लिक किया, न्यू पे गए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, तो यहाँ आपने दबाया तो ये हमारी शीट बन गई। इसका आपने नाम कुछ भी सिलेक्ट करना है तो इसे आप डबल क्लिक करो, इस पर आप नाम कुछ भी लिख सकते हो। जैसे राम लिखा है मैंने, तो ये फाइल का नाम राम हो जाएगा। तो हमारे पास ऑलरेडी हमारी शीट है, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो चलते हैं हम एक्सेल की बेसिक कमांड। ये हमारी जो पुरानी शीट है, तो एक्सेल बेसिक कमांड्स। सबसे पहले आप देखिए कि इसका मैं थोड़ा सा बता दूं। आप जैसे कंट्रोल दबा रहे हैं और एरो की, ये कंट्रोल एरो की डाउन की है, तो ये आपको बता देगा कि कितनी रोज है हमारी, मैक्सिमम रोज कितनी है। तो कंट्रोल एरर, जो हमारी एरो की है अप की, वो आपको स्टार्टिंग पे ले आएगा। तो कंट्रोल एरो की राइट की आप दबाएं तो वो लास्ट हमारा जो कॉलम होगा तो उस पे आ जाएगा। ये कंट्रोल एरो की लेफ्ट की है, ये आपको स्टार्टिंग पे ले आ जाएगा। आप देखो कि ये इसकी रोज है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, ये रोज है। और इधर आप देखिए A1 आ रहा है, ये A जो है ये कॉलम नेम है और ये 1 जो है रो है। इसको हम नीचे करते जा रहे हैं तो A7, A9, A10 आ रहा है। तो सिंगल कॉलम पे हम डिफरेंट रोज पे जा रहे हैं। तो इधर अगर हम हॉरिजॉन्टल जाते हैं तो फर्स्ट रो है A1, B1, C1, अब ये कॉलम चल रहे हैं। तो ये जो सिंगल आप देखो, ये D1, इसका मतलब ये है, ये D जो है ये आपका कॉलम है और ये 1 जो लिखा है ये आपकी रो है, फर्स्ट रो है। आप कहीं भी चल जाओ, मान लीजिए मैं यहाँ हूँ H12, तो H आपका ये कॉलम है और जो 12 है ये रो है, 12th रो है। तो इस सेल को हम बोलेंगे H12, यानी आपका जहां भी कर्सर है तो वो आपको, इसको हम सेल कहते हैं। तो ये आपको बताएगा आप कौन से सेल पे हो। चलिए हम स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बता दें। और जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ 1 2 3 4, अगर ये काउंटिंग मुझे लिखनी है तो आपको सिर्फ 1 और 2 ही लिखना है, बाकी आपने ड्रैग कर देना है। इसको बोलते हैं ड्रैगिंग। तो ये ड्रैग आप जितना मर्जी, आप ये नंबरिंग आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप जितनी मर्जी आप कर सकते हैं। तो ये है अनडू और ये है रीडू। अनडू का मतलब आप एक स्टेप पीछे जा रहे हैं, 1 स्टेप पीछे। तो मैं अनडू दबाई जा रहा हूँ और ये हम बिल्कुल स्टार्टिंग पे पहुंच गए हैं। तो रीडू करेंगे आपका, तो रीडू होता जाएगा, ये आपको करंट पोजीशन पर ला देगा। तो ये थोड़ा सा बता दूं मैं आपको। अब चलते हैं हम इसकी बेसिक कमांड्स। इसको डिलीट मारना है तो डिलीट मार दिया। आप देखिए हमने पूरी की पूरी जो बैलेंस शीट है सिंगल कमांड पे यूज की थी। तो हमारी पहली कमांड है सम हमारी पहली कमांड है। आप चाहे इसे स्मॉल लेटर में लिख लो, चाहे आप कैपिटल लेटर में लिख लो, इसका डिफरेंस नहीं पड़ता। तो सम कमांड में क्या होता है, जैसे मैं यहाँ कोई अमाउंट लिख रहा हूँ 25, 89, 75, 86, 79 एटसेट्रा जो अमाउंट लिख रहा हूँ, सबसे पहले अगर मुझे ये टू डिजिट में चाहिए तो पूरी की पूरी शीट मान लीजिए मुझे टू डिजिट में चाहिए। डिजिट का मतलब है जो मुझे
ये आप देखिए फॉर्मेट सेल। मैं आपको शॉर्ट कीज नहीं बता रहा, मैं आपको पूरे का पूरा फार्मूला बता रहा हूँ। नंबर पर जाइए, आप इसको क्लिक किया, ये है माइनस, आपको माइनस का निशान चाहिए कि आप माइनस की जो फिगर है वो नेगेटिव फिगर है वो आप यानी ब्रैकेट में रखना चाहते हैं। अगर आप ब्रैकेट में रखना चाहते हैं तो ऐसा आएगा। ये डेसिमल प्लेसेस, मुझे जो फिगर चाहिए वो 2 डेसिमल प्लेसेस में चाहिए। हमारा मैक्सिमम डाटा जो होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिक्स्ड एसेट, ये सभी जो फिगर्स होती हैं ये डेसिमल की 2 प्लेसेस पे चाहिए। तो चलते हैं हम, ये मैंने डेसिमल की 2 प्लेसेस कर दी हैं। अब नीचे और भी फिगर लिखते हैं। अब हमारा जो फार्मूला है एक्सेल में, जो भी फार्मूला है वो इक्वल से स्टार्ट होता है। पहले फार्मूला आ गया सम। जब आपने इक्वल टू सम लिखा तो उसने कंडीशन बता दी सारी, लेकिन हम सिंपल फार्मूला सम का लिखेंगे, फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट। ये हमारी, इसको हम रेंज बोलते हैं, रेंज। ये हमने रेंज सेलेक्ट कर ली। तो आप चाहे तो इसको मैनुअली भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये रेंज स्टार्ट करनी है तो क्या लिखा हुआ है, D4। तो मैं इसको मैनुअली भी लिख सकता हूं। फिर ये कॉलन आ गया, ये कहां तक चलेगा, ये देखिए ये D10 तक मैनुअली लिख भी सकते हो आपको, D10, या आप कर्सर से सिलेक्ट भी कर सकते हो। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इसको अंडरलाइन कर दिया है। तो ये देखिए आप, मेरा कर्सर यहाँ है, ये जो यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, अगर हम ऊपर जाएं तो ये नंबर लिखे हुए हैं 48,479, यहाँ पर देखिए आप। तो ये फार्मूला है, आप F2 करके भी देख सकते हैं फार्मूले को पूरा। तो ये हमारी सम का फार्मूला हो गया। लेकिन सभी सोचते हैं कि सम सिर्फ प्लस के लिए होता है, ऐसा नहीं होता। सम का फार्मूला, ये देखिए मैंने पूरी की पूरी बैलेंस शीट जो है एक ही फार्मूले से बनाई है। ये पूरी बैलेंस शीट जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए P&L था, P&L का फार्मूला, यहाँ सम का फार्मूला लगा हुआ है, F2 दबाया, आपने चेक कर लिया। ये भी देखो सम का फार्मूला है। तो ये भी देखिए आप, पूरी की पूरी बैलेंस शीट मैंने एक ही फार्मूले से बनाई हुई है। ये देखिए आप, सम का फार्मूला है। इवन आप यहां देखिए कि ये जो फिगर है हमने प्लस नहीं यहां ले रहे, ये दिस फिगर माइनस दिस फिगर, ये भी सम के फार्मूले से ली गई है। तो ये भी यहां आप देखिए, अगर आप सीधा, आपको ये फिगर चाहिए कि जो फिगर यहाँ आ रही है आपने एज इट इज इसको यहाँ लगाना है, तो आप सम का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। सम सीधा सिलेक्ट किया और डायरेक्टली वो फिगर ऑटोमेटिक आ जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए आप, हम यहाँ पर थोड़ी फिगर चेंज कर रहे हैं, आपने यहाँ देखना है, फिगर ऑटोमेटिक चेंज होगी। तो देखिए यहाँ पर फिगर ऑटोमेटिक चेंज हो गई है। तो ये इसलिए, अब आगे चलते हैं। आप ये भी देखो, ये भी फार्मूला सम का ही है। इवन आप बैलेंस शीट पे देखिए, बैलेंस शीट में ये हमारा प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट एज इट इज फिगर हमें चाहिए, जो P&L में नेट प्रॉफिट आ रहा है हमारा, सेम फिगर हमें ऑटोमेटिक चाहिए। तो ऑटोमेटिक अगर हम इसमें कुछ भी चेंजेस करते हैं ये फिगर्स में, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सम का फार्मूला है ये सिर्फ ऐड करने के लिए नहीं होता। आप इसमें फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, D4 प्लस D6 प्लस D5
प्लस D9 लिख लो, या D6 चलते हैं, माइनस D7 मल्टीप्लाई का जो साइन होता है वो स्टार होता है, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, D7 मल्टीप्लाई बाय D8 डिवाइडेड बाय, जो डिवाइडेड है ये भी मल्टीप्लाई अगर कर दें, मल्टीप्लाई बाय D9 तो माइनस D10। यहाँ मैंने देखिए आप प्लस का यूज़ किया, माइनस का यूज़ किया, इवन आपने अगर डिवाइड का भी यूज़ करना है तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई की बजाय डिवाइड जो होता है ऑब्लिक साइन होता है, तो ये यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ देखिए आप एंटर मारा मैंने और ये फिगर कैलकुलेट हो रही माइनस में, यहाँ माइनस का साइन नहीं आया, यहाँ जो ब्रैकेट में फिगर है वो माइनस की है। तो आप देखिए यहाँ मैंने प्लस भी यूज़ किया, माइनस भी यूज़ किया, डिवाइड भी यूज़ किया, मल्टीप्लाई भी यूज़ किया, सिर्फ सम के फार्मूले में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सम के फार्मूले में कोई भी सिंपल फार्मूला, कोई भी, चाहे प्लस का है, डिवीज़न का है, मल्टीप्लिकेशन का है, जिसका भी है, तो आप बाहर सम का फार्मूला लिखिए और बीच में फार्मूला लिख दिए जो भी आपने करना है, डिवाइड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, तो सीधा सीधा ये सम का फार्मूला ही यूज़ होता है। तो इवन हम जब भी एक्सेल यूज़ करते हैं तो 80 to 85% हमारा एक ही सिंगल फार्मूला यूज़ होता है, वो है सम का। तो इसलिए ये मैक्सिमम यूज़ होता है सम का फार्मूला। तो ये हमारा पहला फार्मूला था सम। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये फार्मूले में वही यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने पिछली बैलेंस शीट में, P&L में, डेप्रिसिएशन चार्ट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में एक्सेट्रा, जो मेरी पिछली शीट्स हैं वहाँ मैंने यूज़ किया था। दूसरा मैंने यूज़ किया था मिनिमम ये है। तो पहले तो हम इक्वल टू मिनिमम, ये क्या है, मिनिमम किसमें से, आइदर एक रेंज हो सकती है, ये देखिए इसने मिनिमम निकाल दिया इस रेंज से। रेंज हमारी क्या है, D4 से लेके D10 तक, इसमें जो भी फिगर मिनिमम है वो इसने मिनिमम निकाल दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिमम का फार्मूला है वो किसी रेंज में से या फिर किसी फिगर में से, दो में कंपैरिजन में से, दो का कंपैरिजन, तीन का, चार का, जितना का भी आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें से मिनिमम फिगर ये निकाल देगा। तो चलते हैं हम। अब ये तो हो गया एक रेंज से, ये इसने मिनिमम निकाल दिया है। दूसरा सिर्फ रेंज से नहीं है, ये कंपैरिजन में से भी निकाल देगा। जैसे फर्स्ट नंबर ये, दूसरा नंबर मान लीजिए मैंने 75 यूज किया, तीसरा नंबर मैंने 79, तो यहाँ मैं 79 लिख नहीं रहा हूँ, वहाँ मैं सेल लिख रहा हूँ। तो इसका मतलब है अगर सेल की वैल्यू चेंज हो रही तो ये उसी से उसको कंपैरिजन करेगा। तो मान लो तीनों में से मैं इसको निकाल रहा हूँ, एंटर मार दिया तो आप देखो 25, 75, 79, इनमें से मिनिमम कौन सा है, 25। यहाँ मैं फिगर मान लो 25 की जगह चेंज करता हूँ, आप देखिए आंसर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ मैं 91 लिखता हूँ तो ये 75 आ गया। तो आप देखिए 91, 75 और 79 में से इसने मिनिमम निकाल दिया। तो ये हमारा सेकंड फार्मूला था। अगला फार्मूला है हमारा मैक्सिमम। यहाँ शॉर्ट वर्ड यूज होंगे MAX। ये थर्ड फार्मूला है हमारा। मैं आपको सिर्फ बेसिक फार्मूले बता रहा हूँ, ये भी फार्मूला सेम ही है जी। मैंने आपको पहले बताया आप स्मॉल में लिखो, जहाँ फिर आप कैपिटल लेटर्स में लिखो।
देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो मैक्सिमम में अगर हम सीरीज सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ से आप देखो तो आपको ये पता चल रहा है 400 है। तो इसमें से ये कौन सा निकाल रहा है 400। ये मान लीजिए मैं 400 की फिगर चेंज कर रहा हूँ, 44 लिख रहा हूँ, तो इसने इनमें से हाईएस्ट फिगर है जो 91 निकाल दी है। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम फिगर है। ऐसे ही इसमें भी है, ये सिर्फ आप रेंज सेलेक्ट नहीं कर सकते बल्कि आप चाहो तो डिफरेंट सेल से कंपैरिजन हो रहा। मान लीजिए ये फिगर है, मान लीजिए ये है, मान लीजिए ये है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें से उसने मैक्सिमम फिगर निकाल दी है। तो चलिए हम अब नेक्स्ट हमारी कमांड है वो है एवरेज, AVERAGE, एवरेज। ये हमारी नेक्स्ट कमांड है। तो हम इक्वल टू, एक्सेल की जितनी भी कमांड है वो इक्वल टू से स्टार्ट होती है। AVERAGE, एवरेज। एवरेज हमने किसकी निकालनी है, ये सिलेक्ट की हमने, रेंज, इसको क्लोज किया, तो ये हमारी आ गई एवरेज। एवरेज आपको पता ही है, इन सब का टोटल डिवाइड बाय जितनी ये आइटम्स है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से डिवाइड किया तो ये हमारी एवरेज आ गई। तो ये हमारे एवरेज का फार्मूला था। नेक्स्ट चलते हैं राउंड। ये राउंड का फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप देखिए हमने डेप्रिसिएशन चार्ट में भी यूज किया था राउंड, ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या चीज़ है, मान लीजिए मैं यहाँ सम का फार्मूला यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ फिगर्स जो है वो डेसिमल प्लेसेस हैं। डेसिमल प्लेसेस हैं। तो राउंड का मतलब क्या हुआ, राउंड का मतलब राउंडेड ऑफ। आपको पता ही होगा कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट जो टैक्सेबल इनकम है और जो टैक्स लायबिलिटी है वो राउंड 10 रुपये से होती है, 10 रुपीज़ में। तो यहाँ पहले हम राउंड का फार्मूला हमने यूज किया, इक्वल टू राउंड। जो भी फिगर, पहले आप देखिए कि ये फिगर जो है 2 डिजिट में आ रही है 0.99। तो ये मुझे रुपीज में चाहिए, तो रुपीज में कैसे आएगी, राउंड लिखा आपने, ब्रैकेट स्टार्ट एंड। तो ये देखिए यहाँ नंबर था, यहाँ कॉमा डाला हुआ है, नंबर डिजिट्स, कितने नंबर में राउंड ऑफ, डॉट 0 में डाउन। तो ये देखिए 513, पहले फिगर यहाँ क्या थी 512.99। अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये 513 होगी। तो ये देखिए आप 513 राउंड ऑफ। अब हम थोड़ा सा इसको चेक करके भी मैं आपको बता देता हूँ। ये हमने जो पुराना डेप्रिसिएशन चार्ट बनाया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिए हमने राउंड का यूज किया हुआ है। तो ये देखिए अभी जो फिगर आ रही है राउंड का यूज करने से वो 1 रुपीज के राउंड से है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। आप चाहो तो इसको हटाने के लिए F2 का यूज कर सकते हो, या फिर आप फार्मूला बार पे भी जा सकते हो। ये मैंने राउंड को हटा दिया और एंड पे जो 0 यूज किया है, ये सिंपल फार्मूला है आपका। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 677.10। तो ये मुझे रुपये में चाहिए, 1 रुपये में। तो इसके लिए मैं अभी राउंड का फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। ये कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने आपको डेप्रिसिएशन चार्ट के बारे में
डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के वक्त बताई थी आपको। तो ये F2 दबाया, होम पर गए, इक्वल टू के बाद राउंड, यहाँ ब्रैकेट स्टार्ट, एंड दबाया, कॉमा 0, तो ये एंटर दबाया, तो ये देखिए फार्मूला, तो ये हमारा राउंड ऑफ हो गया। तो ये हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टार्टिंग में 5 कमांड्स यूज़ होती है वो मैंने आपको बताई है। मैक्सिमम जो यूज़ होती है वो सम की यूज़ होती है, राउंड की भी यूज़ हो रही है, तो ये भी बीच बीच में यूज़ हुई थी, तो ये मैंने आपको बताया। तो इससे आगे की जो बेसिक कमांड्स है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक्स अगेन, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें, और साथ में बेल आइकॉन को भी दबाएं। थैंक्स अगेन, ओके बाय।